हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सरकार ने सूचना के अधिकार हेतु वर्ष खाली स्थान में कानून बनाया। तो सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2005 में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 2005। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्री रंगा मंदिर को भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। ये है तिरुचिरापल्ली में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में है। काली मृदा को खाली स्थान मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेगूर मृदा। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये है हरियाणा के गुरुग्राम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अब गुड़गांव को गुरुग्राम लिखा जाता है, तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए आदर्श है? तो कौन सी मिट्टी जो है कपास उत्पादन के लिए आदर्श मानी जाती है? काली मिट्टी। सही आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, जिसको कि रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा तथा भूटिया जनजाति ये सिक्किम में निवास करती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिक्किम। निम्न में से कौन सी फसल का उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है? तो भोजन और चारा दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है मक्का। सही आंसर क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का को हम लोग भोजन के रूप में भी खाते हैं, फिर उसका दर्रा उर्रा बना के चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी भाषा की लिपि है। मणिपुरी भाषा की लिपि कौन सी है? मैतेई मायक। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैतेई मायक या मैतेई मायक करके लिखा हुआ मिलेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व में गन्ना का कैवां नंबर में उत्पादक है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका दूसरा सबसे बड़ा गन्ना का उत्पादक है भारत। पहले नंबर पे ब्राजील है। बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। सही आंसर हो जाएगा 9। इसके अलावा खो खो खेल में भी 9 खिलाड़ी होते हैं। केरल उच्च गुणवत्ता के उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अंगूर, संतरे, सेब और नारियल। सही आंसर हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाला नारियल जो है केरल उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पर निर्माण किया गया था 1948 ईस्वी में। सेरीकल्चर खालिस्तान के उत्पादन से संबंधित है। तो सेरीकल्चर किसको कहते हैं? रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। हट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो सोने की खान हट्टी कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कर्नाटक। निम्न में से कौन सा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? गोल्डन फाइबर या सुनहरा फाइबर के नाम से जाना जाता है। ये जूट है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। खालिस्तान अभियांत्रिकी बीज के नवीन हाइब्रिड किस्मों के आविष्कार से संबंधित है। तो नवीन हाइब्रिड किस्मों के आविष्कार से संबंधित है आनुवांशिक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनुवांशिकी कहते हैं। मेट्टूर बांध अवस्थित है। मेट्टूर बांध कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। भारत में कोयला खान खाली स्थान में नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर 4 जगह दिया गया है। तो नेवली, रानीगंज और सिंगरौली, इन तीनों में जो है कोयला खान पाया जाता है। कलोल में जो है कोयला खदान नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा कलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, सॉरी, ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि अवक्रमण किसको कहते हैं? कि उसकी उर्वरकता जो क्षमता होती है, उर्वरक क्षमता, वह खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, उसी को कहते हैं अवक्रमण। तो क्यों ऐसा होता है? पंजाब में अत्यधिक खेती की जाती है, इसीलिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए।
राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जो है खेल दिवस मनाया जाता है। खालिस्तान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे पौधे और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1972 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। सही आंसर हो जाएगा देहरादून। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक टाइगर रिजर्व नहीं है? कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो पेरियार, बांधवगढ़ और सरिस्का, ये तीनों जो है टाइगर रिजर्व है। गिर ये टाइगर रिजर्व नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के कुल जल भंडार का लगभग खाली स्थान ताजा पानी या मीठा पानी है, कह सकते हैं। तो कितना है? 2.5% से 2.75% तक माना जाता है। 2.75% तक, 2.50 से 2.75% तक। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? दूध सागर जो है बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है, ये गोवा का है। सही आंसर हो जाएगा गोवा का जलप्रपात है जो कि मंडोई नदी पर स्थित है। रबी फसलों की बुआई खालिस्तान माह में की जाती है। तो रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर से सितंबर, अक्टूबर से सितंबर महीने में। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक नहीं होगा, जल विद्युत भी नहीं होगा, सौर भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, तापीय। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है, में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, कब लागू हुआ था? 1986 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जोजिला दर्रा कहाँ है? ये लद्दाख में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लद्दाख में। निम्नलिखित में से किस स्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यहाँ पर कैगा होगा। कैगा में भी है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार में भी है, उकई में नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? उकई में जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। सरकार में शक्ति 2 या अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है। तो किस सरकार में शक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है? तो उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हॉलैंड की राजधानी कहाँ है? हॉलैंड की राजधानी है वारसा। सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉलैंड की राजधानी वारसा है। भारत में अनुसूचित भाषाओं की संख्या है। तो भारत में जो है कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये 22 भाषाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 भाषाएं हैं। इनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती है? तो 5 पीढ़ियां हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 पीढ़ियां। संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध खालिस्तान से है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 40 है उसका संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ग्राम पंचायतों के गठन से। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी बहती है? यह है नर्मदा नदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का तात्पर्य खालिस्तान से है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? यह है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन। पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन जो है जाइलम के द्वारा होता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन उपराष्ट्रपति भी रहे हैं? तो भारत में से बहुत सारे राष्ट्रपति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इसमें से जो है KR नारायणन सही आंसर होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? KR नारायणन। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला। न्यूनतम कार्यकाल वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे।
न्यूनतम कार्यकाल वाले भारतीय प्रधानमंत्री थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए.ओ. ह्यूम। खालिस्तान 1947 को भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। सही आंसर होगा 22 जुलाई। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो गंगा का डॉल्फिन को जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। GIS से तात्पर्य है? तो GIS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS का फुल फॉर्म हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को। अब अंतिम प्रश्न पे आ गए हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भारत का? ये आपको कमेंट बॉक्स में बतलाना है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।